राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए स्वजागरण जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वदेश, भाषा, संस्कृति, विज्ञान सहित कई आयाम होते हैं और स्व सभी को आने वाले समय में आगे ले जाने वाला है। राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर नालंदा के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का शुभारंभ करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि स्व के जागरण के बिना विकसित भारत के सपने को साकार नहीं किया जा सकता। इस ज्ञान कुंभ में भाग ले रहे 1300 प्रतिनिधि यहां से ज्ञान लेकर देश दुनिया को परिलक्षित करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि शिक्षा से देश को आगे ले जाने की आवश्यकता है। शिक्षा से ही भारत का निर्माण हो सकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत और श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करना है। सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह, आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर के.सी. सिन्हा, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे। हम सोने की चिड़िया चिक 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 बोलते रहे दुनिया में कि हम 2000 वर्ष पहले स्वर्णिम काल इस भारत का रहा, हमने भारत बनाया और उस समय भी यही कर प्रणाली सही था, इंडस्ट्री सही था। हम शिक्षा कैसे देते हैं इसके पूरे टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को पढ़ाने का काम किया जाए। आज भी जो अतुल जी के बातों से बड़ा स्पष्ट लगा कि हम शिक्षा को पूरी तरह अपने जीवन में लाए और यह सही है कि यदि ज्ञान एक बार यदि किसी चीज का ज्ञान आपके जीवन में आ गया, यही शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन। दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरा सिर्फ अपराध का रास्ता, कोई दूसरे रास्ते से नहीं हो सकता। आप यदि सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, यदि हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो बिना ज्ञान के कोई उपाय नहीं। और ये हमारा बेसिक है। यदि हम नींव ही ठीक करें तो हमको लगता है कि पूरा शिक्षा जो जगत है ये हमारा ठीक हो सकता है, भारत का निर्माण हो सकता है, भारत उन्नति की ओर जा सकता है और भारत में हमारी परंपरा दुनिया में फैल सकता है। दुनिया के लोगों को हम अपने यहाँ इस मार्केट का महत्व नहीं समझते। आज मोदी जी परंपरा अनेक विषयों को स्पर्श करती है। पूरे जीवन को सभी अच्छे जो होते हैं उन पूरे सबको स्पर्श करने वाली अपनी ज्ञान परंपरा है, अपनी संस्कृति है। और इसी को जोड़कर आपकी इस पूरे संकल्पना इस आयोजन की जो है वो इस भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़कर 2047 में आने वाले अपनी विकसित भारत की संकल्पना, इसको आगे लेकर जाने का आपने ठान लिया है। आपने निश्चय किया है कि हमारी ज्ञान परंपरा और हमारे सामने आने वाला जो सपना लगभग 25 वर्षों के बाद आने वाला सपना है 2047 में, कि हम एक विकसित देश के रूप में, राष्ट्र के रूप में पूरे दुनिया के सामने उभर कर आएंगे। इसको कैसे समन्वयित किया जा सकता है, इसको कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पर आप चिंतन और मंथन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही सुंदर बात है। यह समय जो है, आने वाला समय लगभग 25 वर्षों का, यह समय स्व का समय है, स्व के जागरण का समय है। स्व क्या होता है? हमको तो एक बहुत बार एक ही बात पता होती है, स्वदेश होता है, लेकिन स्व भाषा भी होती है, स्व संस्कृति भी होती है, स्व इतिहास भी होता है, स्व परंपरा भी होती है। ऐसे स्व के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। इन सभी स्व को लेकर हमारा आने वाला समय हमको आगे लेकर जाने वाला है। अगर इस स्व का जागरण नहीं हो पाएगा तो विकसित भारत का सपना साकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेरा स्वयं का मानना है विकसित भारत का सपना केवल आर्थिक संकल्पना नहीं है। इट इज नॉट एन इकोनॉमिक कंसेप्ट, इट इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। इकोनॉमिक कंसेप्ट तो आ जाएगा,